सिटी द्वारा परिवर्तन 3.0 ये समर कैंप हम लोगों ने तीसरा साल है ये, और ये 3 सालों से हो रहा है, जिसमें मैम आती हैं जो हमारी पायलट मैम है, जैसी शालिनी बर्मन जी बनारस से यहाँ पे आई हुई हैं। और बच्चों को बहुत सारे परिवर्तन उनके मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा है और फील भी किया, बहुत सारे परिवर्तन बना इसमें। और बहुत तरीके से एक्टिविटी करके फ़न के द्वारा और अपने गोल सेटिंग, मतलब कैसे हमें अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है, सारी चीज़ों के लेके बहुत अच्छा सेशन रहा। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। समर कैंप का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, क्या कहना है इसके बारे में? इस उद्घाटन में हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष जेसी गीता जायसवाल जी उपस्थित रहीं, और उनके प्रतिनिधि के रूप में जेसी प्रदीप जायसवाल जी के हाथों ये कार्य शुभारंभ हुआ। आपको उम्मीद है कि समर कैंप बहुत बेहतरीन जाएगा? बहुत अच्छा जा रहा है, बच्चों का फीडबैक भी बहुत ही आप अच्छा क्या है। कहना चाहेंगे समर कैंप में बच्चों को क्या सिखा रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बच्चे जिस एज के हैं ये टीनेज कहलाते हैं। इस एज के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इनका डेवलप हो रहा होता है। और ये एक ऐसी एज है ना तो ये छोटे कहलाते हैं और ना ये बड़े कहलाते हैं। इस एज के बच्चों की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्टली हम ये कहते हैं बच्चे बदल गए हैं, जवाब देने लगे हैं, शैतानी करने लग गए हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। होता क्यों है ये चीज़ें, बच्चों क्या फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, इस एज में, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में मैं एज अ नेशनल ट्रेनर शालिनी बर्मन और चाइल्ड एंड एडल्ट काउंसलर, एज अ काउंसलर आल्सो, मैं बच्चों से बातें करने वाली हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने वाली हूँ कि इस एज में वो किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही है, क्या फील करते हैं वो क्या चेंजेस चाहते हैं। तो किसी तरह से हम बातें करेंगे बच्चों को, बहुत सारी फन और एक्टिविटीज़ के थ्रू, बहुत सारी डिस्कशंस होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, इसमें बच्चे खुल के अपनी बातें हमें बता पाएंगे कि इस एज में वो हमसे क्या सपोर्ट चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कौन सी अपनी हैबिट्स हैं जिसको वो चेंज कर सकते हैं। डिसीज़न हमारा नहीं होगा, एडवाइस हमारी नहीं होगी, सारे डिसीजंस बच्चे ही लेंगे और उसे फॉलो करेंगे। इस तरह से कई सेशंस के बीच में फ्रेंडशिप किस तरह की होनी चाहिए, किन बच्चों से आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए। पीयर प्रेशर बहुत महसूस करते हैं बच्चे, तो रीजंस क्या हैं इन पीयर प्रेशर्स के, और इनको कैसे इनसे कोप अप करना है, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कोप अप करके बाहर निकलना है, रेजिलियंस पावर कैसे डेवलप करनी है, अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे करना है इस एज के अंदर। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बच्चों से डिस्कशन करने वाले हैं, और बच्चे ज़रूर इसमें सीखेंगे बहुत, और उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इस समर कैंप का नाम परिवर्तन रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले जब हमने परिवर्तन इसका नाम रखा था, क्योंकि चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। बच्चों को ये बताना कि अभी जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है ये भी चेंज होगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। जब फर्स्ट ईयर हमने परिवर्तन नाम रखा था, तो इसका टैगलाइन हमने रखी थी अनलॉक द इनर यू। अपने अंदर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पहचानो, अपने बारे में जानो, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बच्चों ने जानो। सेकेंड ईयर जब हमने इसको रखा था, तो डिस्कवर योर इनर यू, अपने डिस्कवर करना, इसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो, कैसे बन सकते हो, इसको डिस्कवर किया था बच्चों ने। इस बार की हमारी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्म द इनर यू। अब वो समय आ गया है कि आपने जो सीखा, जो डिस्कवर किया, अब उसको आत्मसात करो, उसको चेंजेस उसको दिखाना है। ये एज के बच्चे उसको डिस्कवर करने के बाद उसमें चेंजेस कैसे करना है, वो अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आते हैं। तो हमारा जो मोटो है इस बार ट्रांसफॉर्म द इनर यू, और हम ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों के अंदर लेके आए। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? गार्जियंस को एक सबसे बड़ा संदेश ये है, अब ये आपके वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो हर चीज़ आपसे पूछ के करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बदतमीज होने लग गए हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि उनका वो दायरा बढ़ रहा है, उनके मेंटल स्टेटस को समझना होगा, उनके डेवलपमेंट को समझना होगा। फिज़िकली जितने ज़्यादा चेंजेस एंड हार्मोन्स इस एज में होते हैं, उसको कैसे आप बच्चों को टैकल करना सिखाएंगे, उनके साथ क्लोजनेस बढ़ाइए, उनकी हर चीज़ों को पिन पॉइंट मत कीजिए कि तुम ऐसे हो गए हो या वैसे हो गए हो, कंपैरिजन मत कीजिए इनके साथ। इनकी प्रॉब्लम्स समझिए और उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प
पौधे हैं ना जो अब ग्रो करके फूल आपको देने वाले हैं। तो जब ये सिचुएशन आई है ना लाइफ में, तो उस समय बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं। धन्यवाद।